छोड़ो मुझे, मैं चुपचाप यहाँ से चले जाऊंगा। अगर तुमने झलक बिटिया की मांग में सिंदूर नहीं डाला तो तुम्हारा पूरा शरीर खूने खून कर देगी। जो करना है करो, पर मैं ये शादी नहीं करूंगा। मरने के लिए तैयार हो? क्या कर रहे हो? ये जबरन ब्याह करने को तो बात कर लिया अपनी तनाज़ से, लेकिन हमरा क्या? सीरियल झनक में आया जबरदस्त मोड़, जहां मजबूरी में एक ही कमरे में रुके ऋषि और झनक गांव वालों ने खड़ा किया शादी का सवाल। अगर तुमने झलक बिटिया की मांग में सिंदूर नहीं डाला तो तुम्हारा पूरा शरीर खूने खून कर देगी। जो करना है करो, पर मैं ये शादी नहीं करूंगा। छोड़ो मुझे, मैं चुपचाप यहाँ से चले जाऊंगा। ये सहरी बात, पहली बात तो ही गांव वाले तुमको छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम यहाँ से बच के निकल भी गए ना तो हम तुमको छोड़ेंगे। बोला ना, मैंने बारिश हो रही थी, मदद कर रहा था उसकी और कुछ नहीं। कोई कमरा बंद करके फायदा नहीं उठा रहा था उसका। जी हां, सीरियल झनक में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे ऋषि और झनक मजबूरी में एक ही कमरे में ठहरे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी और अलग अलग सोए। बोला ना, मैंने बारिश हो रही थी, मदद कर रहा था उसकी और कुछ नहीं। कोई कमरा बंद करके फायदा नहीं उठा रहा था उसका। मार तो गई है वो, सच बोल रही है। लेकिन जब गांव वालों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने बिना कुछ समझे बूझे दोनों के चरित्र पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अरे हमने विरासत पूजा होती है ना, तब तक तो अंधेरा हो चुका होता। दोनों को वो नहीं है तो गाँव की परंपरा के अनुसार उनकी सारी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। दोनों का ब्याह होगा कल, समझे? मैं बाहर का हूँ ना, ये बच्ची तो यहीं की है, तुम्हारी गांव की लड़की है। इस पे भरोसा नहीं है तुम्हें? बात यहीं नहीं रुकी, उन्होंने ऋषि और झनक पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। सुनो सुनो, कल सुबह गांव जनता के सामने इन दोनों का ब्याह होगा, समझे? वही ऋषि गुस्से में कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता और आपको नहीं पता कि आप अपनी गांव की बेटी के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। उसके किरदार पर उंगली उठाकर आप उसे शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं। मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहती हो? मेरी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। बेकार है मेरी। जब तुम्हारी शादी पहले से ही तय है तो हमारी झनक बिटिया के साथ कमरा में क्या कर रहे थे तुम? मरने के लिए तैयार हो? क्या कर रहे हो? वही झनक भी साफ कहती है कि उसके सपने हैं, उसे पढ़ना है, वो शादी नहीं करना चाहती। लेकिन गांव वालों की जिद और जबरदस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि मारपीट तक की नौबत आ जाती है। मारना है, काटना है, जो करना है करो। शादी तो तुमको करना ही पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा? हाँ? कहाँ करना पड़ेगा? कहाँ कर रहे हो आप सब लोग? ये जबरन ब्याह करने को तो बात कर लिया अपनी तनाज़ से, लेकिन हमरा क्या? ये हमारा जीवन है, भूल गए का? हमरा ब्याह और हमरा अधिकार है ही। हमरी राज्य से ही तो करेंगे ना ब्याह हमरा, हाँ? ऐसे कर देंगे का? अरे हमरा कोई आत्मसम्मान है या नहीं? ऐसे बिठा देंगे हमको किसी के भी साथ ऐसा मंडप पे? बोल दिया और हो गया सब। हम कह रहे हैं हम ब्याह नहीं करेंगे। आज समझ ना मने ना। और बात नहीं होगा ना? अभी बताते हैं। रुक जा, हम पीछे हो जब काट देंगे गला सबका। आज समझ नहीं समझ आ रहा है ना? अपना ही जान देंगे। पीछे रहिए, एक कदम आगे नहीं बढ़ाना। तब से कह रहे बात सुनो, नहीं समझ आ रहा ना? कसम खा रही यही जान दे देंगे एक कदम आगे बढ़ाया तो। इस बीच झनक ऋषि को एक कोने में ले जाकर कहती है, अभी आप शादी के लिए हाँ बोल दीजिए, मैं आपको यहाँ से निकलने में मदद करूँगी। अरे काहे बकती सुन रहे तुम लोग इसका? हैं? और सुनो मेरी बात। ब्याह तुमको करना पड़ेगा कल झलक के साथ, और वो भी हमरे रीति रिवाज के अनुसार गांव वाला जैसा बोलेंगे, समझे? करना पड़ेगा, हाँ। झनक की ये बात सुनकर ऋषि गांव वालों के सामने शादी के लिए हामी भर देता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब झनक भी चुपचाप शादी के लिए हाँ बोल देती है। ये देखो गाँव वालों, ये देखो, अब गुड़िया रानी को ब्याह करने का मन कर रहा है। हम बोल रहे थे ना कुछ तो जरूर हुआ है इन लोगों के बीच में कि अभी अचानक से मैडम को ब्याह करने का सोच रहा है।
अब देखना ये है कि क्या ये शादी सिर्फ एक मजबूरी का सौदा है या फिर शादी के बाद ऋषि और झनक के दिल में भी जागेगा कोई एहसास। ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले क्या प्रैंक हो रहा है भाई? आप हमेशा मस्ती करते रहते हैं इनके साथ। हाँ, अभी भी मतलब मुझे नज़र नहीं आई थी, फिर मैं जब नीचे देखा तो देखा यहीं खड़ी है। सबका बदला लूंगी मैं। इसके पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी, बाद में बोला था कुछ और आपके साथ प्रैंक किया था। हाँ, Yes. एक्चुअली ये बहुत सारे प्रैंक्स करते रहते हैं, बट मुझे समझता नहीं है कि अभी भी मैंने उनसे वही पूछा, तुम सीरियसली मुझे बोलती हो तुम प्रैंक करते हो, मुझे समझता नहीं है। सो या बट आई थिंक मैं स्लोली समझ जाऊंगी। स्लोली इन्होंने What भी he's- कोशिश की थी प्रैंक करने की, हो नहीं पाया लेकिन। हाँ, बट वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट में मैं पास होंगी, आई नो। चलिए, हम चाहते हैं कि आप इसे प्रैंक करते रहें, बट आज मॉम के कहने पर मॉम ने कहा था ना कि पैसे वाले को पकड़ो, राइट? सो आज वही कुछ हो रहा है। हाँ, मतलब मॉम के कहने पर भी, और निशा को कोई एटीट्यूड दिखाता नहीं है, बट ये दिखा रहा है। सो निशा के लिए वो बहुत ही ज़्यादा यू नो वियर्ड चीज़ है कि निशा को कोई एटीट्यूड दिखा रहा है, बिकॉज निशा सबको दिखाती रहती है। सो वही चालू था हमारा एटीट्यूड लेना। यस आदित्य, क्या हो रहा है? मतलब आपके सामने खूबसूरत लड़की खड़ी है, सब कुछ कर रही है, फिर भी आप। आदित्य को लड़कियां एक्चुअली पसंद है नहीं, तो और जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा आदित्य का इनके साथ वो कुछ खास था नहीं, तो इन्हें देखते हो तो सबसे ज़्यादा यू नो वो फीलिंग आ गई कि आई डोंट वांट टू सी हर एंड आई डोंट वांट टू टॉक टू हर। तो बस देखते ही चाहता था कि चली जाए तुरंत। अच्छी बॉन्डिंग दिख रहा है हम लोग को अभी जो दिख रहा है कैमरा। यही एक बेस्ट पोस्ट आर्ट की निशानी होती थी। ऐसे ही बॉन्डिंग है तो ही स्क्रीन पर बहुत अच्छी केमिस्ट्री लगती है। या वेरी ट्रू आई थिंक कि या वेरी ट्रू। वो ये बताएंगे आप। बोलो ना, बोलो। नहीं, आई थिंक कि हमें इतना मतलब फोर्स नहीं करना पड़ा बॉन्ड बनाने के लिए। इट वाज वेरी ऑर्गेनिक कि अरे हाय हेलो। सो अभी तो जस्ट स्टार्ट है, सो लेट्स सी। बारह साहब, हाँ, मतलब इट स्टार्टेड ऑफ विद प्रैंक्स ओनली टू बी ऑनेस्ट। मतलब शुरू इससे हुआ कि ट्रायल्स कितने होंगे और कितना टाइम रुकना पड़ेगा, बिकॉज वी एक्चुअली मेट एट ट्रायल्स जब ये 200-300 कपड़े ट्राई कर रही थी और मैं 100-150। Even you did. हाँ, मतलब वही मैं बोला ना, 100-150, मैं 200-300। यू ट्राइड डबल। या तो मैं जाते जाते बाय बोल के जाता था इन्हें, क्योंकि ये तो यहीं रुकी हुई थी हाँ, रात पीछे रूम में। एक्चुअली सो हमारी फ्रेंडशिप वैसी स्टार्ट। तो यहाँ तो बनती दिख रही है, ऑन स्क्रीन ये बॉन्ड कब बनेगा? ये बताओ कब बनेगा? नेवर नो यार, अभी जब राइटर का मन करे कि ये बॉन्ड बनाए तब बनेगा। लेट्स सी, Yeah. देखते हैं क्या होगा आगे। यस, मतलब हाँ, अभी तो कुछ ऐसा पता नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोना हैपन, कितना टाइम लगेगा और कितने एपिसोड्स बाद ऐसा कोई सीन आएगा जहाँ पर वील बॉन्ड वेल और हम लोग की फ्रेंडशिप दिखाई जाएगी। बट आई थिंक शुरुआत ये जो नोक झोंक से होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो ये एपिसोड भी काफ़ी पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज अपनी आंखें खोलो, उठो ना, प्लीज अपनी आंखें खोलो, बात करो मुझसे। प्लीज उठो, मुझे बात करनी है तुमसे। प्लीज अपनी आंखें खोलो, प्लीज अपनी आंखें खोलो, बात करो प्लीज। एक मिनट, इन्हें उठना होगा, इन्हें मुझसे बात करनी होगी। प्लीज उठो ना, मेरी आवाज सुनाई दे रही है। अपनी आंखें खोलो प्लीज, मुझसे बात करो ना, प्लीज उठो। उठो, देखो मेरी तरफ। सीरियल परिणीति में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जब हुआ परी और संजू का इमोशनल मिलन। बेहोश संजू को देखकर दंग रह गई परी, छलक उठे जज्बा। बात करो प्लीज, एक मिनट, इन्हें उठना होगा, इन्हें मुझसे बात करनी होगी। प्लीज उठो ना, मेरी आवाज सुनाई दे रही है। अपनी आंखें खोलो प्लीज, मुझसे बात करो ना, प्लीज उठो। जी हाँ,
सीरियल परिणीति की कहानी में आया हाई पॉइंट ड्रामा जब अस्पताल में परी की मुलाकात होती है संजू से, जो इस वक्त बेहोशी की हालत में भर्ती है। जैसे ही परी वहां पहुंचती है और संजू को उस हाल में देखती है, हो जाती है शॉक। उसके हाथ से ट्रे छूट जाती है और वो पूरी तरह हिल जाती है। संजू को इस हाल में देखकर परी पसीना पसीना हो जाती है। उसे लगता है गहरा सदमा। पास खड़ी नर्स भी यह देखकर चौंक जाती है और पूछती है, क्या हो रहा है तुम्हें? देखो, इधर देखो, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ तो बोलो, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? हेलो, भगवान, तुम्हें तो पसीना आ रहा है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब परी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती और संजू के पास जाकर यूज बार बार कहने लगती है, बात करो प्लीज, 1 मिनट, इन्हें उठना होगा, इन्हें मुझसे बात करनी होगी, प्लीज उठो ना, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, अपनी आंखें खोलो प्लीज, मुझसे बात करो ना, प्लीज उठो। परी और संजू का ये लम्हा बेहद भावुक हो जाता है। परी संजू की हालत देखकर टूट जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ दूसरी नर्स आती है और उसे झिंझोड़ते हुए कहती है, उठो, प्लीज बात करो मुझसे। पागल हुई हो क्या? छोड़ो, प्लीज मुझसे बात करो ना, अपनी आंखें खोलो, उठो ना, प्लीज उठो, होश में तो है, क्या बोली जा रही है? नर्स उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन परी खुद को छुड़ाकर फिर से संजू के पास भागती है। उसे उठाने की कोशिश करती है, मगर नर्स फिर उसे रोक लेती है और बाहर ले जाती है। मैं जानती हूँ इन्हें, मैं जानती हूँ इन्हें, ये जानते हैं मुझे, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सब एक महज सपना था या सचमुच में सीरियल में हुई है परी की वापसी संजू की जिंदगी में? क्या है पूरा मामला, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन परी और संजू का ये सीन देखकर फैंस के दिल जरूर जोरों से धड़क उठेंगे। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। शादी होने वाली है। बेटा सही कह रही थी वो, तुम्हारा से शादी की रस्म सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया दिलचस्प मोड़। जहां एक तरफ हो रही है कलीरे की रस्म, तैयारियां हैं जोरों पर, वही बीच में आ गया प्यार का इशारा। ये क्या बात है? तेरा ध्यान ना शादी की रस्म और तरीका पर होना चाहिए, समझे? जी हाँ, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा इमोशन और रोमांटिक ट्विस्ट जो कहानी को और भी दिलचस्प बना देगा। दरअसल घर में चल रही है कलीरे पहनाने की रस्म, जहां सभी लोग तैयारी में जुटे हैं। इसी बीच विक्रांत मन्नत से बात करने आता है, लेकिन तभी उसकी माँ वहाँ पहुँच जाती है और उसे शादी के कपड़े दिखाने लगती है। ये क्या बात है?
माँ पूछती है कौन सा अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ विक्रांत का ध्यान कहीं और होता है। वो पूरी तरह से खोया होता है मन्नत में। यह देखकर मल्ला चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है, अब तो हमारी शादी होने वाली है, कम से कम अब तो मुझे जरा तवज्जो दो। सही कह रही थी वो। तुम्हारा नाम से अपनी शादी के रस्म महीना को जो पता करता है सबकी मलिका वही दूसरी तरफ कहानी में आया ट्विस्ट, जहां विक्रांत इस सब के बीच मन्नत के पीछे जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। और यहीं आता है सबसे फिल्मी मोमेंट, जब एक्सीडेंटली एक कलीरा सीधा मन्नत को छू जाता है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या किस्मत खुद बता रही है कि विक्रांत और मन्नत की जोड़ी ही असली है? आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।